ये संपर्क दीदी आ गई। लघुतम समापवर्त्य के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे लघुतम समापवर्त्य के इबारती प्रश्न हल करना। बच्चों, लघुतम समापवर्त्य निकालना तो आपको आता ही है, तो बताइए 32, 36 और 72 का लघुतम समापवर्त्य क्या होगा? अच्छा बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि लघुतम समापवर्त्य को शॉर्ट में लस कहा जाता है। तो इससे आगे हम यही शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है? आइए भाग विधि से 32, 36 और 72 का लस निकाल लें। भाग विधि से लस निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को कॉमा लगाकर एक पंक्ति में लिख लेते हैं। अब इन्हें 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग किया तो भागफल मिला 16, 18 और 36। अब फिर से 2 से फिर भाग किया तो मिला 8, 9 और 18। एक बार फिर से 2 से भाग किया तो 8 का भाग 2 में दिया तो भागफल मिला 4। 9 में 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 9 को ऐसे ही उतार लेंगे। और अब 18 में 2 से भाग दिया तो मिला 9। फिर से 2 से भाग दिया तो भागफल मिला 2। 9 में 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 9 को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से 2 से भाग दिया तो भागफल मिला 1, तो 9 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब 3 से भाग देंगे तो 1 को ऐसे ही उतार लिया, और 9 में 3 से भाग दिया तो 3 मिला। अब 3 से भाग देंगे तो 1 को ऐसे ही उतार लिया, और 3 में 3 से भाग दिया तो 1 मिला। तो भागफल मिला 1, 1 और 1। अब सारे भाजकों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो लसा हुआ 288। बच्चों, राहुल वो सबसे छोटी संख्या पता करना चाहता है जिसे 3 संख्याओं 8, 12 और 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। क्या आप बता सकते हैं कि वो संख्या कौन सी है? अगर हम इन 3 संख्याओं का लसा निकालें तो हमें वो संख्या मिलेगी जिसे इन 3 संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 0 मिलेगा। और अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो वो संख्या मिल जाएगी जिसे इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 4 मिलेगा। तो आइए सबसे पहले 8, 12 और 18 का लसा निकाल लें। इसके लिए हम इन तीनों संख्याओं को कॉमा लगाकर एक पंक्ति में लिख लेंगे। अब 2 से भाग देंगे तो हमें भागफल मिला 4, 6 और 9। फिर से 2 से भाग दिया तो भागफल मिला 2, 3 और 9 को ऐसे ही उतार देंगे। अब एक बार फिर से 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग दिया तो हमें भागफल मिला 1, 3 और 9 में 2 से भाग जाएगा नहीं, तो उन्हें वैसे ही उतार लिया। अब 3 से भाग देंगे तो 1 को ऐसे ही उतार लिया, और 3 में 3 से भाग दिया तो 1 मिला, और 9 में 3 से भाग दिया तो 3 मिला। अब 3 से भाग देंगे, 1 और 1 को ऐसे ही उतार लिया, और 3 में 3 से भाग दिया तो 1 मिला। अब सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 8, 12 और 18 का लसा हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हुआ 72। अब 72 में 4 जोड़ देंगे तो 72 प्लस 4 हुआ 76, और 76 ही वो संख्या है जिसे 8, 12 और 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचेगा। आइए एक और प्रश्न हल कर लें। रवि हर छठे दिन एक डॉक्टर के पास जाता है और मनोज उसी डॉक्टर के पास हर 8वें दिन जाता है। तो बताइए रवि और मनोज किस दिन एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे? चूंकि रवि एक डॉक्टर को दिखाता है हर छठे दिन, यानी रवि डॉक्टर को छठे, 12वें, 18वें, 24वें आदि दिन दिखाता है, यानी 6 के गुणज में।
इसी तरह मनोज उसी डॉक्टर को दिखाता है हर 8वें दिन, यानी 8वें, 16वें, 24वें, 32वें आदि, यानी 8 के गुणज में। हमें पता करना है कि रवि और मनोज किस दिन एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बताइए ये कैसे पता चलेगा? सोचो सोचो। अरे इसके लिए हम इन दोनों गुणजों में सबसे छोटा सार्वगुणज निकाल लेंगे ना, यानी दोनों संख्याओं का लस निकालेंगे। तो 6 और 8 का लस हुआ 24, यानी रवि और मनोज 24वें दिन एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। बच्चों, जब कभी कोई घटनाएं कुछ अंतराल में घट रही हों और उनके एक साथ घटने के बारे में पूछा जाए तो वहां लस निकालते हैं। आइए ऐसा ही एक और प्रश्न हल कर लेते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के अंतराल में बजती हैं। बताइए तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी? चूंकि पहली घंटी बजती है 6 मिनट में, दूसरी घंटी बजती है 8 मिनट में, तीसरी घंटी बजती है 12 मिनट में, और हमें पता करना है कि तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी। और हम जानते हैं कि जब घटनाएं कुछ अंतराल में घट रही हों और उनके एक साथ घटने के बारे में पूछा जाए तो वहां लस निकालते हैं, यानी हमें तीनों संख्याओं का लस निकालना है। तो 6, 8 और 12 का लसा होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 24, यानी तीनों घंटियां एक साथ 24 मिनट में बजेंगी। चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूं। दो संख्याओं के लसा में उन संख्याओं से भाग करने पर शेष फल इनमें से कितना बचेगा? सही जवाब है विकल्प बी, 0, यानी भाग पूरा पूरा जाएगा। वो सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे दो संख्याओं 5 और 18 से भाग देने पर शेष फल 2 बचे। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए संख्याओं का लस निकालेंगे या मस? हाँ, लस। शाबाश। अच्छा, अब बताइए जब कोई घटनाएं कुछ अंतराल में घट रही हों और उनके एक साथ घटने के बारे में पूछा जाए तो वहां मसा निकालते हैं या लसा निकालते हैं? लसा, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर एक व्यापारी हर 8वें दिन दिल्ली जाता है और दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन दिल्ली जाता है तो दोनों एक साथ कौन से दिन दिल्ली जाएंगे? बताइए, यहाँ लसा निकालेंगे या मसा? हाँ, इस प्रश्न को हल करने के लिए 8 और 10 का लसा निकालेंगे जो होगा 40, यानी दोनों 40वें दिन एक साथ दिल्ली जाएंगे। बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका आपको खूब अभ्यास करना है। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।